गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम किंगडम एनिमेलिया का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, फाइलम एनेलिडा के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं फाइलम एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा। तो एनेलिडा भी टू टर्म से डेराइव हुआ है और ये दो टर्म है यहाँ पे, ये देखिए एन्यू, ठीक है, और आईडीए, इडिया। ठीक है, तो यहाँ पे एन्यूल जो टर्म है वो एक लैटिन वर्ड से डेराइव हुआ है जिसको कहते हैं एन्यूलस, एन्यूलस। और आईडीए दिख रहा है, आईडीए जो है वो आया है ऑइडस से, ठीक है, ऑइडस से, ठीक, ऑइडस से। और इसका मतलब क्या होता है, देखिए एन्यूलस का मतलब होता है रिंग, ठीक है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, और ऑइडस का मतलब हो जाएगा क्या, फॉर्म, ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉर्म। तो ऐसे एनिमल जो कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं उसको क्या कहेंगे, हम एनेलिडा कहेंगे। रिंग लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए रिंग लाइक स्ट्रक्चर का मतलब ये है, ठीक है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर का मतलब है कि ऐसे एनिमल जिनके बॉडी पे क्या होती है, लाइनिंग प्रेजेंट होती है। लाइनिंग कहने का मतलब है सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है एनेलिडा की। तो सेगमेंटेड बॉडी होती है इसलिए रिंग लाइक स्ट्रक्चर को ये फॉर्म करते हैं, ठीक है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे हैं इसीलिए इनको कहा जाता है रिंग लाइक फॉर्म, ठीक है। और रिंग लाइक फॉर्म को ही देख के इसको दिया गया है नेम क्या, एनेलिडा, ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद देखिए आगे चलते हैं, आगे इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका एग्जाम्पल जो होगा, ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखिए इनका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल इसमें आते हैं नेरिस, ठीक है, नेरिस आ जाएंगे, ठीक है, इनकी सेगमेंटेड बॉडी होती है, प्लस अर्थवॉर्म जिसको फेरिन्टियुमा पोस्थ्यूमा कहा जाता है, फेरिट्यूमा पोस्थ्यूमा, ठीक है, पोस्थ्यूमा जो कि क्या है, इसका कॉमन नेम अर्थवॉर्म है, ठीक है, अर्थवॉर्म। प्लस लीच भी आएगा इसमें, लीच, ठीक है, लीच। इसका साइंटिफिक नेम होता है हिरिडोनेरिया, ठीक है, नाम थोड़ा सा टफ है लेकिन आपको याद हो जाएगा पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला स्ट्रक्चर, देखिए क्या है नेरिस का, ठीक है, नेरिस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, देखिए स्ट्रक्चर देख के पूरा का पूरा आप डिफाइन करेंगे। ये देखिए एक रफ डायग्राम है जो आपको समझ में आएगा, ठीक है। बॉडी कैसी होती है, रिंग लाइक, रिंग लाइक कहने का मतलब क्या है, सेगमेंटेड। ये देखिए सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लाइनिंग प्रेजेंट होती है इनके बॉडी पे, कुछ एंटीनास प्रेजेंट होते हैं हेड पोर्शन पे, माउथ वगैरह भी यहीं पे होगा, और साइड में इनका फीट प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं पैरापोडिया, पैरापोडिया, ठीक है। ये डायग्राम आप बना के डिफाइन कर सकते हैं पूरा, डायग्राम ध्यान से देखते रहिएगा, डायग्राम देख के आप ऐसे ही सारे फीचर्स निकाल सकते हैं इसके। रफ डायग्राम है लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छा है, और आपको एग्ज़ाम में भी एक ऐसा डायग्राम बनाना है जो एग्जामिनर को समझ में आए। ऐसा नहीं बनाना है कि सारा टाइम आपका डायग्राम में ही ले ले, ठीक है। एक रफ डायग्राम जल्दी से बना के एक्सप्लेन करना है, और डायग्राम जितना अच्छा बना के, डायग्राम मीन्स बना के आप अगर एक्सप्लेन करते हैं तो एग्ज़ाम में नंबर आपको अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पैरापोडिया, ये देखिए, ठीक है। पैरापोडिया कुछ ही एनिमल होते हैं जिनमें पैरापोडिया प्रेजेंट होता है, बाकी अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें तो ऐसा पैरापोडिया आप उनमें नहीं देखेंगे, ठीक है, पैरापोडिया उसमें आपको नहीं दिखाई देगा। ये रहा पैरापोडिया, पैरापोडिया, ठीक है। अर्थवॉर्म में क्या होता है, अर्थवॉर्म में इनके पास फीट नहीं होता है, वो अपना जो मस्कुलर ऑर्गन होता है, मीन्स जो मसल्स होते हैं उसी से एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, प्लस सीटा उनके पास होता है तो उससे वो लोकोमोशन को शो करते हैं। अगर हम स्किनैरिस की बात करें तो इनके पास क्या होता है, इनके पास
ये पैरापोडिया होता है फॉर लोकोमोशन, और स्विमिंग में भी ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब आइए नेक्स्ट फीचर देखते हैं। पहला फीचर क्या हो जाएगा बोलिए? पहला फीचर हो जाएगा इसका हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ये एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक होंगे। ठीक है, एक्वेटिक होंगे प्लस टेरेस्ट्रियल होते हैं, टेरेस्ट्रियल होंगे। ठीक है, फ्री स्विमिंग होते हैं। ठीक है, प्लस ये पैरासाइट होते हैं। ठीक है, एंड पैरासाइट, देखिए मैंने बताया था आपको प्लैटीहेल्मिन्थीस से लेके एनालिडा तक के जितने भी फाइलम्स आप पढ़ेंगे, तीनों फाइलम्स क्या है? ये तीनों वर्म होते हैं। तो अगर वर्म है तो इसका मतलब क्या है? ये पैरासाइट है। किसी भी लिविंग की बॉडी पे क्या करेगा? वहाँ पे रह के उनसे अपना नरिशमेंट भी लेता है और वहाँ सर्वाइव भी करता है। ठीक है, तो हैबिटेट क्या हो गया? एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, फ्री स्विमिंग एंड पैरासिटिक होगा। नेक्स्ट, इसके बाद आइए, नेक्स्ट फीचर तो आप बता ही देंगे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे डायग्राम देख के बताइए। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इसका कैसा होगा? बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हायर एनिमल्स में हम आ रहे हैं। ठीक है, जब एस्केल हेलमिन्थीस में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, तो इनमें भी क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम इरिवर्सिबल तो जाएंगे नहीं। ठीक है, ये रिवर्स कंडीशन में चल रहा है, लो टू हायर जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सारे पॉइंट्स आप ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं जब एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगी तो आंसर आपको खुद देना है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, इसके बाद कोई भी पॉइंट ऐसा मत करिएगा कि छोड़ दें। ठीक है, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, और जहाँ पे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वहाँ पे मैं खुद बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट लगवा देती हूँ। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद देखिए सिमेट्री बताइए, सिमेट्री कैसी होगी इसकी? सिमेट्री, ठीक है, एक प्लेन से एक एक्सिस से हम इसको कट कर सकते हैं लेटरली। ठीक है, लेटरली एक प्लेन से कट कर सकते हैं, जैसे प्लैटीहेल्मिन्थीस और एस्केल हेलमिन्थीस में किया था। ठीक है, तो लेटरली अगर हम इसको एक प्लेन से कट करें तो कितने इक्वल पार्ट आएंगे? 2 इक्वल पार्ट आएंगे, और जब 2 इक्वल पार्ट आएंगे तो कौन सी सिमेट्री शो करेगा? बाईलेटरल सिमेट्री शो करेगा, है ना? बाईलेटरल सिमेट्री को शो करेगा। ठीक है, बाईलेटरल सिमेट्री को शो करेगा। ठीक है, तो इतने पॉइंट अभी समझ में आए आपको? इतने पॉइंट क्लियर हो गए? तो फाइलम जो एनेलिडा है ये लैटिन वर्ड से आया है। ठीक है, डिराइव हुआ है एन्यूलस प्लस ऑइडस। एन्यूलस का मतलब क्या होता है? रिंग, और ऑइडस का मतलब क्या होता है? फॉर्म, रिंग लाइक फॉर्म। रिंग लाइक फॉर्म का मतलब है सेगमेंटेड बॉडी होती है जो कि रिंग लाइक शो होती है, इसलिए इनको किस में रखा गया है? फाइलम एनेलिडा में रखा गया है। तो जितने भी फाइलम एनेलिडा में आने वाले एनिमल्स हैं उनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, रिंग लाइक होती है, इसलिए इनको नाम क्या दिया गया है? एनालिडा दिया गया है। पहले अगर हम बात करें हैबिटेट की, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, फ्री स्विमिंग एंड पैरासिटिक होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बाईलेटरल सिमेट्री क्या होगा? शो होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री के बाद क्या बताएंगे? जर्मिनल लेयर, है ना? जर्मिनल लेयर, तो जर्मिनल लेयर कैसा होगा? जर्मिनल लेयर इनका कैसा होगा बताइए? जर्मिनल लेयर की बात करें तो ये भी क्या होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि प्लैटीहेल्मिन्थीस के बाद जितने भी एनिमल होंगे उनके पास क्या होगा? 3 जर्मिनल लेयर होगा, तो ये क्या हो जाएंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद आइए सीलोम में आते हैं। ठीक है, सीलोम, देखिए प्लैटी में एसीलोमेट था, थोड़ा सा डेवलप होगा, फिर एस्केल में सीडोसिलोमेट होता है, और एनालिडा की अगर हम बात करें तो एनालिडा में क्या होता है? कैविटी क्या होगा? पूरी तरह से क्या होगा? डेवलप होता है, और इनमें क्या होगा? सीलोमेट पाया जाएगा। ठीक है, ये सीलोमेट होते हैं, सीलोमेट एनिमल होते हैं, कैविटी क्या होती है? इनमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये सीलोमेट क्या करेंगे? ये शो करेंगे। ठीक है, सीलोमेट बॉडी को शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट आइए। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद पॉइंट में आता है, देखिए
यहाँ पे कोई फीचर आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ पे फीचर दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई दे रहा है तो बताइए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मैंने बताया कि ये इनकी बॉडी कैसी है, सेगमेंटेड बॉडी है। ये देखिए सेगमेंटेड बॉडी है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप, ठीक है, सेगमेंटेड बॉडी, ठीक है, सेगमेंटेड बॉडी, ठीक है, सेगमेंटेड बॉडी। और सेगमेंटेड बॉडी अगर होती है तो उसको मेटामर्स भी कहते हैं, ठीक है, मेटामर्स आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है मेटामर्स। मेटामर्स क्या होता है? जो सेगमेंटेड बॉडी होती है, अगर बॉडी पे सेगमेंट्स प्रेजेंट है लाइनिंग, तो उसको हम क्या कहेंगे? मेटामर कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो इनके पास प्रेजेंस ऑफ पैरापोडिया होता है फॉर लोकोमोशन, है ना, प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ पैरापोडिया, ठीक है, पैरापोडिया, ठीक है, स्विमिंग के लिए भी और लोकोमोशन के लिए यूज़ करते हैं। और कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं इसमें फाइलम एनालिडा में, जैसे कि फेरेटीमा पॉस्ट्यूमा, ठीक है। अर्थवॉर्म की अगर बात करें तो अर्थवॉर्म की अगर हम बात करें तो उनमें क्या होता है? ये पैरापोडिया नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है, उनमें सीटा होता है जिससे वो क्या करेगा? लोकोमोट करेगा, ठीक है। अब इसके बाद आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आए। यहाँ पे देखिए कुछ टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है, टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब इसके बाद इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका क्या होता है? पूरी तरह से वेल डेवलप होगा, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम आर कंप्लीट, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट पाया जाएगा, ठीक है, कंप्लीट, सारे ऑर्गन्स होंगे, ठीक है, सारे ऑर्गन्स इसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो आपने नेरिस का डायग्राम अच्छे से देख लिया है, ठीक है। अब इसके बाद आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन इनका कैसे होता है? रेस्पिरेशन ये करते हैं थ्रू द स्किन। इनकी स्किन कैसी होती है? मॉइस्ट स्किन होती है, ठीक है, तो स्किन के थ्रू क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं, ठीक है, थ्रू द स्किन, ठीक है, थ्रू द स्किन, मॉइस्ट स्किन के थ्रू क्या करते हैं? ये रेस्पिरेशन करते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे? अगर एक्सक्रीशन की बात करें, ठीक है, एक्सक्रीशन, अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है? ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए इनके पास क्या होता है? नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है। कल ही मैंने बताया था, कल एस्केल हेलमिन्थीस था, एस्केल हेलमिन्थीस में आपका प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक ट्यूब जो कि बाहर की तरफ ओपन होती है। इनमें क्या होता है? प्रोटो हटा दीजिए, क्या हो जाएगा? नेफ्रीडिया। तो ये नेफ्रीडिया इनमें क्या होता है? प्रेजेंट होगा। तो एक्सक्रीशन के लिए एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन ये क्या यूज़ करते हैं? नेफ्रीडिया, ठीक है, नेफ्रीडिया, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन सबका पूछा जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट आइए, अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनका जो नर्वस सिस्टम होता है ये भी डेवलप होता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम भी इनका क्या होता है? डेवलप होता है, ठीक है। ऐसे देखिए यहाँ पे सेंटर पे क्या होता है? नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है, नर्व कॉर्ड होती है। हमारे पास क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकले हुए होते हैं। इनके पास क्या होता है? इनके पास नर्व कॉर्ड होता है, और ये जो नर्व कॉर्ड होगा इसी से गैंग्लिया, ठीक है, गैंग्लिया के फॉर्म में क्या होता है? ये नर्व्स अराइज होते हैं, ठीक है, पेरिफेरल एंड पे, ये देखिए इस तरह से इनके पास न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं गैंग्लियन के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे नर्वस सिस्टम डेवलप, ठीक है, डेवलप, ठीक। अब इसके बाद आइए सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाए। सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है इनका? सर्कुलेटरी सिस्टम देखिए डेवलप होता है, और दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। एक होता है क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा होता है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। दोनों क्या होते हैं देखिए, बस एक लाइन में आपको बताएंगे। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम जिनमें क्या होता है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स का मतलब है कि एक ऐसा वेसल, या फिर कह सकते हैं एक ऐसी ट्यूब जिनके अंदर क्या होता है? हमारा ब्लड फ्लो करता है, ठीक। ओपन का मतलब होगा, ओपन का मतलब है ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, ब्लड हमारा ओपन होता है, किसी भी वेसल के अंदर क्लोज्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनमें प्रेजेंस ऑफ क्या होगा? ब्लड वेसल्स होगा। और अगर ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें
एब्सेंट ऑफ एब्सेंस ऑफ ब्लड वेसल्स होगा, है ना, सॉरी, एब्सेंस ऑफ ब्लड वेसल्स होगा, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें क्या होता है, क्लोज्ड टाइप, ठीक है, क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। सारे सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है ना। अब आ जाइए किसमें, रिप्रोडक्शन में। अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, परफॉर्म होता है, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद अगर बात करें, देखिए इनमें अगर हम एस्केल हेलमिंथीज के बाद, ठीक है, एस्केल हेलमिंथीज के बाद अगर दूसरे इस एनालिडा की बात करें तो ये एस्केल हेलमिंथीज से थोड़ा सा डेवलप है, ठीक है, डेवलप है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ऑर्गन्स वगैरह हैं सारे क्या है, डेवलप है। और अगर एनालिडा में बात करें तो इनमें भी क्या है, इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है, 3 क्लासेस में और डिवाइड किया गया है, जो कि क्या है, ये देखिए 3 क्लासेस के कौन कौन से हैं, देखिए 3 क्लासेस को इनके कौन कौन से हैं। पहला जो क्लास है इसको कहते हैं ओलिगोचीटा, ठीक है, ओलिगोचीटा, ठीक है। और सेकंड जो क्लास है इसको कहते हैं पॉलीचीटा, ठीक है। और थर्ड नाम जो डिराइव हुआ है वो हिरिडिनेरिया से, मतलब लीच से डिराइव हुआ है, ठीक है, जिसको कहते हैं हिरिडिनिंग, ठीक है, ये आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है, तीनों क्लासेस। देखिए ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, ठीक है, फ्यू हेयर्स, ठीक है, पॉली का मतलब होगा मैनी, और हिरिडिनिया जो टर्म है वो हिरिडिनेरिया से आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ओलिगोचीटा जो होता है, फ्यू का मतलब होगा कि जो पैरापोडिया है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन इनको डिराइव किया गया है, इनको डिवाइड किया गया है। तो ओलिगोचीटा में आता है, देखिए कौन सा एनिमल, इसमें आएगा आपका अर्थवॉर्म, ठीक है, अर्थवॉर्म आ जाएगा, ठीक है। पॉलीचीटा में क्योंकि बहुत सारे मीन्स पैरापोडिया बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं इसमें, तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा किसका, नेरिस का, ठीक है, नेरिस का आ जाएगा, ठीक है, नेरिस का आ जाएगा। हिरिडिनेरिया ही है, ठीक है, उसी से डराया हुआ है, तो इसमें क्या आ जाएगा, हिरिडिनेरिया, मतलब कि आप सिंपली इसका कॉमन नेम भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, इसमें लीच हो जाएगा, ठीक है, लीच हो जाएगा। समझ में आया। तो ये फीचर्स हो गए किसके, फाइलम एनालिडा के, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट ऑर्थ्रोपोडा। आइए नेक्स्ट फाइलम में आते हैं, जो कि है फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट फाइलम है ये, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फाइलम ये, ठीक है। देखिए ऑर्थ्रो प्लस पोडा, ये भी, इसमें भी 2 टर्म है कि नहीं है ना। देखिए आइए इसको डिराइव करते हैं। यहाँ पे ऑर्थ्रो प्लस पोडा, ऑर्थ्रोपोडा में भी 2 टर्म है, ऑर्थ्रो प्लस पोडा। ऑर्थो मीन्स क्या हो जाता है, ऑर्थो मीन्स होता है यहाँ पे जॉइंट, और पोडा मीन्स होता है क्या, अपेंडेजेस। अपेंडेजेस का मतलब होगा फीट, ठीक है, अपेंडेजेस, ठीक है, अपेंडेजेस, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया पूरा, इसका मतलब ये हो गया एनिमल विथ जॉइंट फीट, ठीक है, क्या हो जाएगा, एनिमल विथ जॉइंट फीट, एनिमल विथ जॉइंट फीट, ठीक है। देखिए जैसा कि मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है जानते हैं। फाइलम ऑर्थ्रोपोडा इनवर्टिब्रेट का पहला लार्जेस्ट फाइलम है। पहला लार्जेस्ट फाइलम कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो स्पीसीज पाई जाती है वो इसी में पाई जाती है, लगभग 9 लाख to 11 लाख, ठीक है, इतनी स्पीसीज केवल ऑर्थ्रोपोडा में ही पाई जाती है। या फिर कह सकते हैं पूरी 100% जो हमारी डाइवर्सिटी है उसमें से 70%, 100% में से कितना, 70% जो डाइवर्सिटी है वो इसकी होती है, ऑर्थ्रोपोडा की होती है। समझ में आया। 2/3 पार्ट जो होता है वो ये कवर करता है, ठीक है, किंगडम एनिमेलिया का। तो इनवर्टिब्रेट का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है ये, ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम है ऑर्थ्रोपोडा। तो ये क्वेश्चन भी आपसे किया जा सकता है एमसीक्यूज में कि कौन सा
फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है, और सेकंड लार्जेस्ट जो फाइलम होता है वो नेक्स्ट होगा जो कि हम डिस्कस करेंगे, वो है फाइलम मोलस्का। तो फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम क्या कौन हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा, और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम क्या होता है, मोलस्का होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टोटल कितना स्पीसीज पाया जाता है, लगभग 100% का 70% स्पीसीज पाया जाएगा। 9 लाख टू 11 लाख इतने स्पीसीज इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, आइए इसका फीचर देखते हैं। पहले एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, एनिमल विथ जॉइंट फीट का मतलब क्या है, एनिमल विथ जॉइंट फीट का मतलब है कि इनके जो अपेंडेजेस होते हैं, इनके जो फीट होते हैं उस पर जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। जॉइंट्स का मतलब देखिए हमारा ये जो जॉइंट है, ठीक है, पूरा अगर हैंड हम कवर करें तो हैंड में हमारे कई सारे जॉइंट हैं, हमारे फिंगर में भी जॉइंट्स होते हैं, हमारा ये एक जॉइंट है, हमारा ये एक जॉइंट है और ये एक जॉइंट है ना। इसी तरह से जो और भी एनिमल होते हैं, जैसे अगर हम कॉकरोच की बात करें, ठीक है, कॉकरोच की अगर हम बात करें, एक सेकंड, हाँ, कॉकरोच की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक रफ डायग्राम कॉकरोच का आपके समझने के लिए। यहाँ पे देखिए इसका फीट मैं बना रही हूँ, तो फीट पे देखिए इसके क्या है, फीट पे इनके जॉइंट्स प्रेजेंट है ना। फीट पे ये देखिए ये जॉइंट्स है, ठीक है, ये जॉइंट्स है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है और ये जॉइंट है। तो ये सारे जितने भी जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये जो जॉइंट्स होते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, जॉइंट अपेंडेजेस। ठीक है, मतलब कि एनिमल विथ जॉइंट अपेंडेजेस, एनिमल विथ जॉइंट अपेंडेजेस किस में आएगा, ये आएगा फाइलम आर्थ्रोपोडा में। अब देखिए पहला फीचर इसका देखते हैं। अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट मीन्स रहने की जगह क्या होती है बताइए, इसको आप ऐसे ही देख सकते हैं। जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं। इंसेक्ट्स हो गए या फिर क्रैब हो गया, प्रॉन हो गया, स्पाइडर हो गया, मॉस्किटो हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, ये सारे क्या है, इंसेक्ट ही तो है। तो ये सारे किस में आते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं। और इसमें भी इनको अलग अलग क्लासेस में, सब क्लासेस में डिवाइड किया गया, तो वहाँ तक जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। पहले ये सारे फीचर्स आप इसके देख लीजिए, वो आप आफ्टर 12th आप पढ़ोगे उसके बारे में, इनके जितने भी क्लासेस हैं और सब क्लासेस हैं। तो यहाँ पे पहला फीचर देखिए क्या है, हैबिटेट। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ये होता है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल होता है ना, हाउस फ्लाई घर में दिखाई देती है ना, टेरेस्ट्रियल हो जाएगा, ठीक है, टेरेस्ट्रियल हो जाएगा, ठीक है, टेरेस्ट्रियल हो जाएगा, ठीक है। टेरेस्ट्रियल के साथ अगर हम मॉस्किटो की बात करें, वाटर में भी रहता है, ठीक है, स्टेगनेंट वाटर जहाँ पे रुका हुआ पानी होता है वहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेरेस्ट्रियल के साथ साथ क्या हो जाएगा, एक्वेटिक, एक्वेटिक, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखिए नेक्स्ट फीचर क्या हो जाएगा इसका, सिमेट्री। सिमेट्री की बात करें, जितने भी इंसेक्ट होते हैं, किसी भी इंसेक्ट को आप इमेजिन कर लीजिए, क्रैब को इमेजिन कर लीजिए, उसको इमेजिन करने के बाद सोचिए कि इसको किस तरह से कट किया जा सकता है, इक्वल हाफ्स में किस तरह से डिवाइड किया जा सकता है। तो देखिए इसको भी आप वन प्लेन से, वन एक्सिस से कट कर सकते हैं, जिसके 2 इक्वल हाफ आएंगे, ठीक है। बीच से अगर कट करें, ठीक है, बीच से अगर कट करेंगे, एक ही पार्ट इधर का दिख रहा है आपको, उधर का नहीं दिख रहा है, तो अगर आप खुद से इमेजिन करके, ठीक है, खुद से इमेजिन करके, जैसे बटरफ्लाई का बना दें हम, बटरफ्लाई भी इसी में आती है, बटरफ्लाई भी आर्थ्रोपोडा में आएगी। तो बटरफ्लाई की अगर हम बात करें, ठीक है, एक रफ डायग्राम, ठीक है, बटरफ्लाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बटरफ्लाई को इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, लिटरली वन एक्सिस से डिवाइड कर सकते हैं, 2 इक्वल हाफ निकल के आए, कौन सी सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। तो जितने भी एनिमल होते हैं इसमें आर्थ्रोपोडा में, उनमें 2 इक्वल हाफ आते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री कहेंगे। तो इसमें सिमेट्री कौन सी शो हो जाएगी, बाइलेटरल सिमेट्री शो हो जाएगी, ठीक है, सिमेट्री, ठीक है। और ये पहला ऐसा एनिमल है, अभी तक में पहला ऐसा एनिमल होता है ये जिसमें वॉलंटरी मसल्स प्रेजेंट होती है। वॉलंटरी मसल्स का मतलब है कि इनमें इनके जो मसल्स होते हैं इनके कंट्रोल में होते हैं, अपने कंट्रोल से ये क्या कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। तो वॉलंटरी मसल्स भी इनमें प्रेजेंट होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट फीचर में आते हैं, बताइए बाइलेटरल सिमेट्री के बाद क्या होगा, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक। बिना सोचे समझे लिख दीजिए ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। अब तक तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि क्या क्या पॉइंट्स मैंने पहले बताए थे और किस तरह से उसको यहाँ पे रखना है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, सीलोम। देखिए सीलोम पे थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी, सीलोम इतना सिंपल सा नहीं है इसका, ठीक है। सीलोम जो होता है इनका, देखिए सीलोम, इनके सीलोम को कहते हैं हीमोसीलोमेट, ठीक है। हीमोसीलोमेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जो कैविटी होती है,
कैविटी जो होती है इनकी, कैविटी में प्रेजेंट होता है क्या, ब्लड, ठीक है, क्योंकि ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में कैविटी प्रेजेंट होगा, और कैविटी में क्या होता है, इनका ब्लड होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, हीमोसीलोमेट, ठीक है, हीमोसीलोमेट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आइए नेक्स्ट फीचर पे आते हैं। यहाँ पे ये पहला ऐसा एनिमल है जिसके पास इनके मस्कुलर जो मसल्स होते हैं वो वॉलेंट्री होते हैं, तो वॉलेंट्री मसल्स क्या होंगे, इनमें प्रेजेंट होंगे, तो वॉलेंट्री मसल्स इनमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फीचर और, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट फीचर और, तो देखिए इनकी जो बॉडी होती है ये 3 पार्ट में डिवाइड होगी, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, क्या होगा, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। तो यहाँ पे बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम में, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से 3 पार्ट होंगे, देखिए 3 पार्ट, ये हो गया हेड और ये हो गया एब्डोमेन, ठीक है, ये हो गया थॉरेक्स पोर्शन, ठीक है। किसी किसी में थॉरेक्स नहीं दिखेगा, इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि वो क्या होता है, फ्यूज्ड होता है, ठीक है, थॉरेक्स क्या होता है, फ्यूज्ड होगा, या तो बॉडी 2 पार्ट में होगी या तो बॉडी 3 पार्ट में होगी, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हेड और थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है, हेड पोर्शन, ठीक, थॉरेक्स नेक वाला रीजन जहाँ से क्या होगा, विंग्स अराइज होती है, और एब्डोमेन जो स्टमक वाला पोर्शन होता है, मींस कह सकते हैं कि थॉरेक्स के नीचे का जितना भी पार्ट होता है उसको हम क्या कहेंगे, एब्डोमेन कहेंगे। ये फीचर समझ में आया, आर्थ्रोपोडा बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे किंगडम एनिमेलिया में। तो सबसे पहला फीचर मैंने बताया आपको कि ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है, ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम है, लगभग 70% जो एनिमल्स होते हैं वो इन्हीं में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जॉइंट अपेंडेजेस प्रेजेंट होता है एनिमल विथ जॉइंट फीट, जॉइंट्स का मतलब मैंने आपको बताया, जॉइंट्स ये देखिए, जॉइंट इसका प्रेजेंट है जैसे, ठीक है, ऐसे ही सारे इंसेक्ट्स में, सारे आर्थ्रोपोड में जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो हैबिटेट इनका कैसा होगा, टेरेस्ट्रियल प्लस एक्वेटिक, बाइलेटरल सिमेट्री शो होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, कैविटी जो होगी वो हीमोसिलोमेट होगी, ठीक है, हीमोसिलोमेट कहने का मतलब है हीमो जो होता है वो ब्लड से रिलेटेड है, ठीक, ब्लड से रिलेटेड है। अब इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है वो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मींस कहीं पे भी अगर इनकी कैविटी है तो कैविटी अगर है तो कैविटी में ही क्या होगा, इनका ब्लड स्टोर होता है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, हीमोसिलोमेट कहते हैं, कैविटी में ही फिल्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हीमोसिलोमेट का मतलब है कि कैविटी विथ फ्लूइड फिल्ड, क्या बोलेंगे, कैविटी विथ फ्लूइड फिल्ड, ये ध्यान रखिएगा ये पॉइंट, ठीक है, सबसे अलग है यहाँ पे, ठीक है, कैविटी विथ फ्लूइड फिल्ड, ठीक है, फ्लूइड फिल्ड, समझ में आया ये। और इनके ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है, हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होता है, तो हीमोग्लोबिन का मतलब है रेड पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होता, तो इसके जो ब्लड होते हैं हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होने की वजह से इनको हीमोलिम्फ कहते हैं, ठीक है, हीमोलिम्फ कहेंगे। नेक्स्ट इसके बाद वॉलेंट्री मसल्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं, ये पहला फाइलम होता है, बॉडी डिवाइडेड होता है 3 पार्ट में, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। अब आइए नेक्स्ट फीचर में आते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फीचर में आते हैं। आइए अब बात करते हैं, अब जितने भी हायर इनके फीचर हैं, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, हायर एनिमल में आ रहे हैं, 2 फाइलम्स में आपने डेवलप देखा है, कंप्लीट देखा है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इनमें भी क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट इसके बाद बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, ठीक है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा सा मैं इसका दिखाऊंगी आपको, यहाँ पे ये देखिए ओपन टाइप, यहाँ पे जितना भी इनका कैविटी होता है, ठीक है, इनकी बॉडी जो होती है जैसे कॉकरोच
कि अगर बात करें तो जो कॉकरोच है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, इनकी बॉडी 3 रीजन में डिवाइड होती है और जितनी भी इनमें कैविटी होती है उसको हम कहते हैं साइनसेस, डॉर्सल में, वेंट्रल में और ये मिड पोर्शन होता है। जहाँ जहाँ पे कैविटी होती है जिसमें क्या होगा, फ्लूइड फिल्ड होगा, मीन्स ब्लड क्या होता है, फिल्ड होता है, ठीक है, स्टोर होता है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। डॉर्सल पे अगर हम बात करें तो डॉर्सल पोर्शन पे इनका क्या होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है, ये देखिए हार्ट। और कॉकरोच एक ऐसा एनिमल है जिसके पास 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। ये 13 चैम्बर्ड हार्ट जो कि इस तरह से, देखिए थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाऊंगी, इस तरह से क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है और साथ ही साथ नीचे की तरफ होल प्रेजेंट होता है। और होल जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहेंगे। तो हार्ट में क्या होता है, स्मॉल होल प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया। ऑस्टिया के थ्रू क्या होता है, ब्लड की एंट्री होती है और एंटर करने के बाद क्या होगा, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट फीचर आते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। इनका भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है इनमें, इसको हम कहते हैं मालपीगियन टिब्यूल। क्या बोलते हैं, मालपीगियन टिब्यूल, ठीक है। ऑर्थ्रोपोड में मालपीगियन टिब्यूल होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबका एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सारे फाइलम्स का एक्सक्रीटरी ऑर्गन पूछा जाता है, जो कि आपके क्लास 11th एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं इसको हाईलाइट करते जाइए, ठीक है। तो मालपीगियन टिब्यूल एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन यूज़ किया जाता है इसमें। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए, नेक्स्ट अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें, इनका जो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, इनका नर्वस सिस्टम जो होता है वो कैसा होता है। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनमें भी क्या होता है, डेवलप्ड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा। डेवलप्ड नर्वस सिस्टम क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमने एनालिडा में देखा था, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद आइए रिप्रोडक्शन। अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन क्या होगा, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये परफॉर्म करते हैं, प्लस इनमें सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होंगे। साथ ही साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन भी होगा, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन भी होगा, प्लस इसमें ये ओवीपेरस भी होते हैं और वीवीपेरस भी होते हैं, ठीक है। ओवीपेरस और वीवीपेरस। ओवीपेरस और वीवीपेरस का मतलब जानते हैं आप लोग। ओवी का मतलब क्या है, एग से है, या तो ये एग ले करने के बाद बेबी को बर्थ देते हैं, ठीक है। आउटसाइड द बॉडी डेवलपमेंट होता है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट होगा। वीवी का मतलब होता है यहाँ पे डायरेक्ट बर्थ देंगे, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल को डायरेक्ट बर्थ देते हैं। तो ये हो गया आपका फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। एग्जाम्पल का, अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा, देखिए एग्जाम्पल, देखिए प्रॉन हो जाएगा, प्रॉन, ठीक है, प्रॉन हो जाएगा, प्लस क्रैब, साथ ही साथ स्पाइडर, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, ठीक है। बहुत सारे जितने भी इंसेक्ट हैं, बटरफ्लाई, जितने भी इंसेक्ट हैं ये सारे इसी में आ जाते हैं, बटरफ्लाई एटसेट्रा, ठीक है। और इसके बाद ऑर्थ्रोपोडा में देखें तो इसमें एक और ग्रुप डिवाइड किया गया है, क्रस्टेशियन, ठीक है। क्रस्टेशियन, अगर 4 से ज़्यादा, ठीक है, 4 से ज़्यादा अगर अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अगर हम कॉकरोच की बात करें तो इसमें क्या है, कॉकरोच में मान लीजिए इसमें क्या है, 4 से ज़्यादा अगर अपेंडेजेस प्रेजेंट है तो उसको क्रस्टेशियंस में रखा जाता है, ठीक है। तो इसके भी कई सारे ग्रुप हैं, वो ग्रुप अभी आपको डिस्कस नहीं करना है, तो इतने फीचर ध्यान रखिएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कंप्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप ऑफ होगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ये ध्यान रखिएगा, मालपीगियन टिब्यूल होता है, नर्वस सिस्टम डेवलप होगा, रिप्रोडक्शन क्या होगा, सेक्सुअल होता है, ओवीपेरस वीवीपेरस होते हैं, प्लस इनका रेस्पिरेशन भी, ठीक है। रेस्पिरेशन भी एक और पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे रेस्पिरेशन भी कैसा होता है इनका, रेस्पिरेशन इनका होता है बॉडी सरफेस से, ये बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन, ठीक है, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है। रेस्पिरेशन की बात करें तो बॉडी सरफेस से ये रेस्पायर नहीं करते हैं, इनमें गिल्स प्रेजेंट होगा, ठीक है, गिल्स प्रेजेंट होता है। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं ऑर्थ्रोपोड के जिनमें लंग्स प्रेजेंट होता है, लंग के साथ साथ इसमें बुक लंग भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, बुक लंग भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो रेस्पिरेशन के लिए ये यूज़ करते हैं गिल्स, लंग्स और बुक लंग का, ठीक है।
तो ये हो गया आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा। और नेक्स्ट क्लास में देखिए, अगर नहीं दिख रहा है तो ये थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर रही हूँ, ये आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। समझ में आया? तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट फाइलम के बारे में डिस्कस करेंगे।